हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। डीएम की एनर्जी भी जानेंगे, आजकल क्या चल रही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उससे पहले जानना बहुत ज़रूरी है, और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है, हमें ऐसा मस्त वाली एनर्जी में रहना है डीएफ, और मैं भी रहती हूँ। ऐसे मस्त वाली एनर्जी में रहती हूँ, बैलेंस रहती हूँ, हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे एग्ज़ाम्स नहीं होते और मैं कभी यानी लो होती ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि कभी-कभी शिफ्ट जब आते हैं तो उस वक़्त ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जीज़ ना बहुत ज़्यादा अटैक करने लगती है, और लेकिन तुरंत ही 5-10 मिनट में ऐसा कुछ हो जाता है कि मैं फिर से हाई वाइब्रेशन में वापस आ जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है और एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं? हमारे सबके एग्ज़ाम्स होते हैं, मेरे भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके भी एग्ज़ाम्स होते हैं, और एग्ज़ाम्स होना भी ज़रूरी है क्योंकि हम रुक नहीं सकते, और स्मूथली अगर चलेंगी हर चीज़ तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। तो माँ दुर्गा, यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है और मुझे सही रास्ते पे लेके आ जाते हैं। कई बार ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी इस जर्नी में आने लगते हैं। आपके सामने मैंने जर्नी शुरू की थी डियर फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने पहला वीडियो बनाया था। दुखी होके रोते-रोते मैंने वीडियो बनाया था। मैंने पूरी अपनी जर्नी शेयर की थी, और वो बहुत लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी में मैंने बनाया था, और मुझे कोई एक्सेप्टेशन ही नहीं था कि ये कोई वीडियो देखेगा भी। मैंने बस अपना दुःख शेयर किया था उस वक़्त। 3 साल के ऊपर हो गया वो चीज़ को होकर, है ना? लगभग 4 साल होने को आ गए। इस जर्नी में जब आई हूँ मैं, है ना? लगभग तो चीज़ें समझ में आने लगी, मैं आपको बताने लगी, आप मुझे सँभालने लगे, ब्लेसिंग देने लगे, और फिर धीरे-धीरे आपके सामने सारा मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया, रियूनियन भी हो गया, सब कुछ हो गया, क्लासेस भी ओपन की और क्लासेस भी चलाने लगी। और ये क्योंकि मेरा पर्पस था, इसीलिए मैं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद मेरे एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे और मैं बहुत बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। हाँ, उठ चुकी हूँ, लेकिन मतलब अभी भी मुझे लर्निंग करनी है और ज़िंदगी भर करनी है, हर किसी को लर्निंग करनी है, ठीक है? तो ऐसे ही हमारे एक सोल ब्रदर है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो किस प्रकार की होती है आपको सबको पता है। उनको सीखने में भी बहुत मुश्किल होती है, समझने में मुश्किल होती है, कई बार मैंने आपको शेयर भी किया था अपने वीडियो में। लेकिन उनको लर्निंग जो है कुछ अलग तरीके से फिर यूनिवर्स सिखाते हैं। अगर हम बोलते हैं ना कि चीज़ें आसानी से सीखी नहीं जाती, कभी-कभी मुश्किल से सीखनी पड़ती है, बहुत सारी जगह पे घूम के आना पड़ता है, तब जगह के समझ में आती है असली असली चीज़ क्या है, नकली चीज़ क्या है ना? तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं। तो मेरी भी जब भी एग्ज़ाम हुई है, मैंने आप सबको अम, बताया है कई बार, कई चीज़ें नहीं बता पाई, कई चीज़ें बताई हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम ऐसे ऐसे वक़्त में क्या करें, जब हमें खुद को समझ में नहीं आए। तो ऐसे हाई वाइब्रेशनल लोग हमारे आस-पास होने चाहिए, और हमें नेचर और यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इतने लो वाइब्रेशन में या नेगेटिव थॉट्स, लो वाइब्रेशन भी नहीं बोलेंगे, नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा आते हैं, वो हमारे खुद के भी नहीं होते हैं। ऐसे ऑरा में कुछ लोगों से मिल के, कुछ लोगों से कनेक्ट होके आने लगते हैं। जिसकी वजह से मैंने आपको एक बार बहुत पहले शेयर किया था डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि ना, हम ना जिन लोगों से बात करते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड हमारे से कनेक्टेड होते हैं। तो हम ना ये चीज़ें हो जाती है। कई बार मेरे साथ में एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जिन लोगों के कांटेक्ट में थी, पहले बहुत पहले की बात है, लगभग 1.5 साल पहले की बात है ये, जब मैंने शुरुआत में क्लासेस शुरू की थी। तो ऐसे लोगों को मैं कांटेक्ट में थी जो नेगेटिव थॉट्स उनके जो रहते थे वो मेरे अंदर आके, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मेरा खो रहा था। तो वो खुद का नहीं होता है, कई बार दूसरों की सबकॉन्शियस माइंड हम रीड कर लेते हैं और हम एम्पैथ होते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ना ये चीज़ें से बचने के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, जो मतलब समझने की कोशिश करो कि जर्नी में हमें अपना पर्पस करने के लिए हमें लॉयल भी रहना ज़रूरी है ना? लॉयल्टी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और आप लोगों ने भगवत गीता देखा कि नहीं, जो मैंने पिछले कल परसों डाला था, वो भगवत गीता बहुत इम्पोर्टेंट है यार। देखो, उसके बहुत कम व्यूज़ है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सिर्फ चैनलिंग सॉन्ग्स और ये सारी चीज़ें, जब मैं टाइटल डालूंगी तभी देखोगे क्या? जो चीज़ें ज़रूरी है वो नहीं देखोगे क्या?
आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जर्नी में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी यार, आप बस सोचो कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। एक सोल ब्रदर को अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा-सा आवाज़ में डिस्टर्बेंस है लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्यों सुनना है? क्योंकि क्या होता है, कैसे होता है, कुछ चीज़ें समझ में आएँगी, है ना? अपने पर्पस को समझते हुए। हेलो माय सोल सिस्टर एंड ब्रदर, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क भी ठीक से कर रहे होंगे। लेकिन एक प्रॉपर इनर वर्क करने का बात ही कुछ और होता है। एक्चुअली मैं अपना इनर वर्क से रिगार्डिंग आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं राधा कृष्णा मैम का स्टूडेंट हूँ और मैम क्लासेस चलाते हैं, इनर वर्क क्लासेस, जिसका नाम है राधा कृष्णा यूनिवर्स क्लासेस। मैं उसका स्टूडेंट हूँ। तो एक्चुअली मैं क्लास बीच में मैंने छोड़ दिया था खुद से। वो काम का मेरा टाइमिंग सेट नहीं हो रहा था, इस वजह से छोड़ दिया, जो कि मेरे लिए वो बहुत गलत साबित हुआ। मैंने गलत किया था, वो मुझे उस समय समझ में नहीं आया, तो मेरा टाइम सेट नहीं हो रहा था। तो मैंने मैम से बात किया कि मैम मैं कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ और अभी मैं क्लास नहीं कर पाऊँगा। तो मैम ने मुझे बहुत समझाया कि क्यों ऐसा कर रहे हो, टाइम सेव कर लो, रिकॉर्डिंग रहता है उससे भी कर सकते हो, कई चीज़ें बताए, लेकिन मैं माना नहीं। हाँ, तो मैंने क्लास छोड़ दिया। मैं सोचा कि लगभग मैं सब कुछ जान चुका हूँ, अपना खुद से कर लिया करूँगा, क्योंकि मेरा टाइम भी सेट नहीं हो रहा था। तो मैं अपना जो मैम ने सिखाया था मैं खुद से किया करता था। मैं कुछ दिन किया, 1 महीना 2 महीने किया, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से फील होने लगा कि वो एनर्जी क्यों नहीं आ रही है, वो इन्होंने करने के बाद वो फीलिंग क्यों नहीं आ रहा है जो फीलिंग मैं क्लास में किया करता था, होता था। एक्चुअली दोस्तों बात ये है ना कि क्लास की वाइब्रेशन ही कुछ और होती है। जब हम क्लास में इन्होंने कर रहे होते हैं उसका एनर्जी कुछ और होता है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि हर एक दिन एक नया दिन होता है, हर एक समय एक नया होता है। आए दिन अपने पोर्टल भी होते हैं, न्यू मून फुल मून होता है, तो समय के साथ सब कुछ चेंज भी होता है, तो हमें उनके हिसाब से चलना चाहिए। तो ये मेरे माइंड में था नहीं, मैं खुद से ही इनर वर्क किया करता था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा डिसबैलेंस होने लगा। मैं समझ नहीं, मैं तो इनर वर्क खुद से कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। ठीक है, समझ नहीं पाया, मैं इतना ध्यान नहीं दिया मैं, हाँ, उन चीज़ों पे। तो मैं अपना करता रहा। तो फिर मैं यूनिवर्स से बोलने लगा कि प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इस दौरान मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत मिरेकल भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। अब बहुत कुछ मैंने मिस भी किया कि जो क्लास का वाइब्रेशन था, कहीं ना कहीं मैंने अपनी स्पीड को स्लो कर दिया था। आज क्लास में मेरे सोल सिस्टर भाई बहन लोग हैं, उन लोग की तुलना में तो मैं थोड़ा सा लगता ही है अपने आप को थोड़ा सा वीक। गलती मेरा था, लेकिन खैर, मैम तो यही बोलती, सुबह का बोला शाम को घर आया तो उसे भूला नहीं करते हैं। ये बात मेरे अंदर एनर्जी भर देता है मेरे अंदर। और मैं आपको अपने जर्नी की रिगार्डिंग बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे ये छोटे से वीडियो में बोलना बताना मुश्किल है। प्रॉपर इनर वर्क करना इस जर्नी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक गुरु का साथ होना ही चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान कहाँ, ये तो आपको पता ही है ना। तो ऐसे क्लास का फीस भी इतना ज़्यादा नहीं है कि कोई अफोर्ड ना कर पाए, और हमारा क्लास प्रॉपर क्लास की तरह चलता है। जैसे स्कूलों में बच्चे कैसे रोज़ पढ़ने जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हैं ना, वैसे हमारा क्लास भी वैसा ही है, प्रॉपर सीधा दी डिवाइन से कनेक्ट। और जो जो गाइडेंस आता है मैम वो बताते रहते हैं, कहाँ अलर्ट होना है, कब अलर्ट होना है, अभी क्या करना है, पोर्टल में क्या करना है, कैसे तैयारियाँ करनी है, न्यू मून आ रहा है इस पर क्या करना है, इस बार न्यू मून में क्या करना है, ये हम सीखते हैं और हम ये करते भी हैं। और मैम पूरा एफर्ट लगा देती है हम लोग के ऊपर।
कि हमें कैसे एक प्योर सोल में ला दिया जाए। मैम का यही टारगेट है। और सच मानिए तो क्लास का अलग ही वाइब्रेशन है। तो मैंने कुछ जो गलतियाँ किया और क्लास छोड़ने के दौरान मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि इस वीडियो में भी तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे आगे अपने इनर क्लास छोड़ने के बाद क्या क्या हुआ, क्या मिरेकल हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सब कुछ बताना, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो मैं अपनी क्लास को ज्वाइन कर लिया हूँ और ये मेरा पहला है क्लास ज्वाइन किया आज ही एक मिरेकल हो रहा है कि ये वीडियो मैं आज ही के दिन बना रहा हूँ। और इसका मैं श्रेय मैम को देना चाहूँगा, यूनिवर्स को देना चाहूँगा, एंजल को देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मैम, मेरी राधा कृष्णा मैम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया कि तुम जो भी चीज़ तुम्हारे साथ बीता आप बोलो, खुल के बोलो, बताओ, अपने बारे में बताओ कि इससे लोग इंस्पायर हो। और सच मानो तो मैं बहुत खुश हूँ अपने घर वापसी आकर, अपने क्लास को ज्वाइन करके। आज का एनर्जी कुछ अलग ही है और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच माय सोल सिस्टर एंड ब्रदर, थैंक यू सो मच। मुझे सोल ब्रदर की ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि मैं घर वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इनर क्लास यूनिवर्स की क्लास है और यूनिवर्स की क्लास में वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है डिवाइन से कनेक्ट होके। क्या अकेले करने से क्या डिवाइन से कनेक्ट नहीं होते हैं? बिल्कुल कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये तो खुद यूनिवर्स की क्लास है, खुद यूनिवर्स चला रहे हैं। ये चीज़ तो मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन समय के साथ ऐसे ऐसे यूनिवर्स ने प्रूफ के साथ में चीज़ें दिखाई, जिसके वजह से पता चला कि ये यूनिवर्स की ही क्लास है यार, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैं समझती थी पहले कि मैं सिर्फ यहाँ पे यूनिवर्स की क्लास में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होंगी, नहीं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ही नहीं बल्कि यूनिवर्स खुद है वहाँ पे, क्योंकि ये यूनिवर्स की क्लास है। मुझे यहाँ पे माध्यम के रूप में एज अ टीचर यहाँ पे अपॉइंटमेंट के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है यूनिवर्स ने मुझे। तो ये सोच सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, अब ये रही क्लास की बात, अब रही चैनल की बात। तो चैनल जो है वो भी यूनिवर्स की है, मैं सिर्फ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हूँ, माध्यम हूँ आप सबको बताने वाली। और आप लोग ये सारी चीज़ें जब बोलते हो ना कमेंट बॉक्स में कि मैम ये मुझे बिल्कुल रेजोनेट हुआ, ये बिल्कुल मुझसे रेजोनेट हुआ, माँ दुर्गा के भी जो मैसेजेस होते हैं वो भी आप लोग सुनते हो। माँ दुर्गा के मैसेजेस जब मैं डालती हूँ यूनिवर्स के डायरेक्ट मैसेजेस के नाम से, या मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, ऐसे समथिंग इस टाइप के जो टाइटल डालती हूँ, तो वो भी आपको रेजोनेट होती है। ये मेरे लिए ये मेरे प्रश्नों के उत्तर हैं। जब ये आप बोलते हो तो ये ऐसे ही थोड़ी ना होता है, ये तो चीज़ें यही साबित होती है ना कि यूनिवर्स खुद चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरे ही चैनल से मिल रहा होगा, कोई भी चैनल से आपको क्वेश्चन के आंसर मिलते ही मिलते हैं, है ना। कोई मैसेजेस के थ्रू, किसी भी रूप से यूनिवर्स ने, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने प्रेयर किया था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मतलब हम हर रोज़ कर सकें। कोई हमें फ़ोर्स करने वाला चाहिए, या फिर हमको सही तरीका नहीं पता चलता हमारे पास। और यहाँ तक कि यहाँ पे शेयर कर किया नहीं, लेकिन मुझे क्लास में शेयर किया था ये सोल ब्रदर ने, कि फाइनेंशियली ग्रोथ जो क्लास में रहकर उनकी हो रही थी, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं डगमगा गई थी। अब वो जब अगली बार वीडियो बनाएंगे हमारे ब्रदर, तो खुद बताएंगे क्या हुआ था क्या नहीं। तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी यूनिवर्स देते हैं। जब हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं तो हमारा मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होता है ना। मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होता है तभी तो फाइनेंशियली ग्रोथ भी होती है। दोनों भी एक दूसरे के पहलू है। तो फाइनेंशियली ग्रोथ होने के लिए भी आपको चक्रास मेडिटेशन और बाकी सारी मेडिटेशन, फाइनेंशियली ग्रोथ की मेडिटेशन अलग से मैं कराती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ में जिनका बिल्कुल भी नहीं बन रहा है उन लोगों के लिए मैं यूट्यूब में मैंने अपनी एनर्जी के साथ में आपको एलो तारा मंत्रा का मेडिटेशन, मतलब मंत्रा चैंटिंग दिया है। वो आप देख सकते हो, 11 मिनट्स का है कुछ, ठीक है।
तो वो आप सुनो, डेली सुनो। एक दिन में होने वाला है क्या? नहीं। आपको अगर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डालो कि मैम और एक कोई ऐसा फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए चैंटिंग के साथ में डालो, तो मैं वो भी डाल दूँगी डियर। वो भी फिर से एक बार मैं डाल दूँगी अपनी आवाज़ में। मैंने उसमें आवाज़ मेरी नहीं है, लेकिन मेरी एनर्जी ज़रूर है उसमें। तो आप वैसा नहीं वैसे ही आवाज़ में एक मतलब मेरी आवाज़ में चैंटिंग डाल दूँगी बहुत अच्छे से, लो तारा मंत्रा, जो मेरी एनर्जी में रहेंगी, तो आपका जो फाइनेंशियल इशू है धीरे-धीरे हटने ल लेकिन एक बात है कि आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, रोज़ एक सेम टाइम पे आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो मंत्रा चैंटिंग है, इसको भी एक डिसिप्लिन के हिसाब से आपको रोज़ सुनना पड़ेगा, है कि नहीं? रोज़ सुनो, मेरे साथ में चैंटिंग करो, तो कोई चीज़ आपके साथ में बहुत अच्छी होंगी। आप 2-4 दिन करोगे, 6 दिन नहीं करोगे, 2-3 करोगे, 3 दिन नहीं करोगे, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बिल्कुल काम नहीं करती है। सीरियसली, कभी भी उसकी जानकारी होना काफ़ी नहीं होता कोई भी चीज़ की, उसको करना भी होता है। अभी डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, डीएम को सब समझ में आ गया है कि इनर वर्क करना है, क्या करना है, क्या ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आती है फिर भी कुछ लोगों को, कुछ डीएम्स को, जो कलेक्टिव एनर्जी में कुछ लोगों की बता रही हूँ मैं, सब लोग ऐसे हैं मैं ये नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। कुछ चीज़ें होती है जो मतलब करनी बहुत ज़रूरी होती है, और वो कर भी तभी कर सकते हैं, मतलब नॉलेज हो के कोई फ़ायदा नहीं है, उसको अप्लाई भी करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ डीएम्स को नॉलेज तो मिल चुका है, लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे अभी तक के अपने ऊपर में। और कोई प्रोमिसेस अगर करते हैं कोई इंसान, तो प्रॉमिस को निभाना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके लिए डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अब कलेक्टिव एनर्जी में दूसरा एक ग्रुप है, जो कलेक्टिव एनर्जी में मैं पिक कर रही हूँ एनर्जी, जो डीएम्स जो हैं बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ भी गए हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं, सीरियसली अप्लाई कर रहे हैं। और उनकी एनर्जी कैसी है ना, पता है? उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि अपनी डीएफ को अब चेज़ भी नहीं कर रहे हैं और रन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस भी थोड़ी ऊपर-नीचे हो रही है, क्योंकि कार्मिक लोगों की वजह से बहुत ही तकलीफ़ हो रही है उनको। कार्मिक लोग जो हैं, किसी भी प्रकार से डीएफ और डीएम को मिलने नहीं देना चाहते। किसी भी प्रकार से डीएफ और डीएम को मतलब डीएफ और डीएम उनको पता भी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ जानकारी उनको पता है कि हाँ, इनका कुछ कनेक्शन है। एक शक हो गया है उनको। एक शक उनके अंदर कई दिनों से था, वो और चीज़ें वो कभी भी मिलने नहीं देना चाहते हैं। उनको दूर करना चाहते हैं, उनको उनको एक नहीं होने देना चाहते। ऐसे जेलसी करने वाले लोग किसी-किसी पे तो उन्होंने ब्लैक मैजिक भी करा रखा है, किसी ने करवा रखा था बहुत पहले से भी किसी लोगों को। तो उन्होंने तो डीएफ पे भी करने की कोशिश की, डीएम पे भी करने की कोशिश की। कोई थर्ड पर्सन अगर है उनके लाइफ में, कोई मतलब उनके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स ही नहीं, बल्कि अगर उनकी उनकी कोई वाइफ़ है या फिर कोई गर्लफ्रेंड है, ऐसे लोगों ने उन्होंने ब्लैक मैजिक कर दिया है डीएम पे और डीएफ पे भी। या फिर कोई नहीं है, तो ऐसे जेलसी करने वाले लोग। तो ये क्या सब पे हुआ है? ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब पे हुआ है, लेकिन मैक्सिमम इस जर्नी में ये चीज़ें होती ही हैं, जो इस जर्नी में होता है, ठीक है? तो ये क्यों होता है? और ये सेंसिटिव होता है अपने डीएम भी, बड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उनको तो कार्मिक लोगों से इतने मतलब ऐसे लोगों ही अट्रैक्ट होते रहते हैं उनके तरफ कि हाँ, उनको कर्मा रिलीज़िंग करना है, मतलब कर्मा उनके साथ में निपटाना ही निपटाना है। तो ऐसा वो कर्मा से अगर निपटाना चाहते हैं डीएम्स, आसानी से अगर निपटाएँगे, तो इनर वर्क करेंगे तभी तो निपटा पाएँगे ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो सेकंड ग्रुप बोला है उन्हीं के साथ में ये हुआ है। नहीं, जो पहला ग्रुप बोला था उनके साथ में भी ये चीज़ें हुई हैं। और उनको क्या करना है, उनको अपने इनर वर्क करके अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। जब वो अपनी खुद की वाइब्रेशंस को बढ़ाएँगे और ये ब्लैक मैजिक हटाने के भी कुछ मेडिटेशंस होते हैं, वो प्रॉपर्ली करेंगे, तो चीज़ें नेगेटिविटी हटाना और प्रोटेक्शन लेना, ये सारी चीज़ें जब डीएम्स भी करने लगेंगे, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। और उनसे कर्मा रिलीज़िंग फॉरगिवनेस के साथ में करना पड़ेगा, है ना? और सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो कर्म बंधन है, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी ज़रूरी होती हैं, ठीक है? अपने पास्ट लाइफ से इस लाइफ तक के होने वाले सभी पूर्वजों के थ्रू आए हुए ऐसे बिलीव सिस्टम, ओल्ड बिलीव सिस्टम्स को ख़त्म करके, अपने डीएनए को रिपेयर करते हुए, अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या डीएम को ये सब करना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल करना ज़रूरी है। क्या डीएफ को अकेले को करना है क्या? नहीं ना, डीएम को भी करना है। तो ये सारी चीज़ें करते एकदम से होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है।
धीरे 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 चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी जब मतलब वो करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। 6 महीने कर लिया, अरे मेरा जर्नी कंप्लीट हो गया बोलोगे तो नहीं, 6 महीने या 3 महीने या 1 साल में या 2 साल में होने वाली कंप्लीट ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आप हील होने लगते हो और फिर बाद में अपने आप को पूरी तरह से हील करके अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। पर्पस तो अपने आप से सामने आएंगे आप लोगों के। तो डीएम की एनर्जी ऐसी ही चल रही है कि अब चीज़ों को यूनिवर्स ना, घी जब डिब्बे से नहीं निकल रही थी तो टेढ़ी उंगली भी करके यूनिवर्स ने सब निकालने की कोशिश की है, लेकिन नहीं समझ रहे फिर भी, तो पूरी उल्टी कर रहे हैं अब। मतलब वो जो घी की डब्बी है ना, उसको पूरा उल्टा करके अब निकालेंगे, है ना। सीधी नहीं निकलती है, उल्टी नहीं निकलती है, पूरी नहीं तरह निकलती है, तो मार मार के निकालेंगे। मतलब यूनिवर्स को तो इस जर्नी में क्या कैसे करना ये हमारा हेडेक नहीं है, यूनिवर्स सब कर रहे हैं। देखो, क्योंकि बच्चा अगर गलत रास्ते पे चलेगा तो माँ तो थप्पड़ मारेंगी ना, तो वैसे ही यूनिवर्स भी थप्पड़ मारते हैं फिर। अगर सीधे रास्ते से नहीं चलने को हो रहा है, गलत रास्ते पे अगर चल पड़ेगा कोई इंसान, मैंने खुद सुना है बहुत सारे डीएफ भी ऐसे गलत रास्ते पे चलते हैं। तो फिर क्या, ये डीएम है यार, उनको तो सही रास्ते पे लेके आने के लिए थप्पड़ तो यूनिवर्स मारते ही मारते हैं। फिर तब अकल आती है इमोशनली, फिर वो डीएफ की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं डीएम को। डीएफ की एनर्जी में लेके आ रहे हैं डीएम को। काफ़ी डीएम्स जो नहीं समझ रहे उनको डीएफ की एनर्जी में लेके आ रहे हैं, डीएफ की एनर्जी में, समझ रहे हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।